फाइनली गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2020 के प्री एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो यहाँ प्री एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुके हैं। अब इस प्री एग्ज़ाम डेट 26 दिसंबर 2021 को ली जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री एग्ज़ाम डेट के ऊपर। अभी से हमें क्या करना चाहिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर, ये हम लोग भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्रिपरेशन को लेकर। यदि आप इस अच्छे से देना चाहते हैं तो कम से कम एक टारगेट सिंपल सा रखें कि लुसेंट से आप अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो इसके अल्टरनेट आप कुछ ना कुछ सोच लें, क्योंकि आपके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर के क्लासेस उपलब्ध हैं। आप उन क्लासेस के और साथ में लुसेंट की हेल्प से सारे टॉपिक कवर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट प्लस आपका फैक्चुअल जो फैक्ट्स दिए हुए हैं लुसेंट पे वो फैक्ट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये लुसेंट से आपका काम बन जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने होंगे, बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। और यहाँ पर करंट अफेयर आपको 2 साल का कवर करना होगा। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो 2 साल कंफर्म कवर करने होंगे अच्छे से। आप यदि बात करें करंट अफेयर की तो 2020 की, और 2020 थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ करना चाहें तो आप कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं मार्च 2020 से, या मई मंथ के 2020 से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। और दिसंबर 2021 तक बहुत अच्छे से कवर करना है। और यहाँ पर एक तरह से आप इसे ले सकते हैं, जैसे दिसंबर 2021 तक आपको कवर करना है तो 2020 का करंट अफेयर आप एग्जाम आते थे 3 बार पढ़ें, पर 2021 का करंट अफेयर कम से कम 6 से 7 बार पढ़कर आप एग्जाम हॉल में जाएं। इससे ये होगा कि आप एग्जाम हॉल में किसी भी प्रश्न के ऊपर जो कन्फ्यूज़न आते ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा हम गलत कर आते हैं एग्जाम हॉल में। तो ये बहुत ही यानी कहा जाता है ना कि आपका कितना पढ़ कर गए ये मैटर नहीं करता, आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना सही अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, ये आपका मैटर करता है इस एग्ज़ाम में। तो आप कम से कम 6 बार करंट अफेयर 2021 को आप रिवीजन करके जाएं, पढ़ कर जाएं, तब बहुत आसानी से आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। और लुसेंट और करंट अफेयर यदि आप लुसेंट से नहीं पढ़ पाते हैं तब जाकर किसी और घटना चक्र को आप ले सकते हैं प्रेफरेंस में, पर सिर्फ 2 मंथ के लिए। लास्ट नवंबर और दिसंबर के जो कुछ मंथ बचेंगे तो यहाँ पर आपको लुसेंट के हेल्प से ही आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने लोग मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर 5 मैथ ही आएंगे, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी से कुछ भी ठीक नहीं है कि यहाँ पर 5 मैथ, यहाँ पर हो सकता है कि 20 से 30 मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स करके पूछ दिए जाए। तो कोई भी फिक्स एरिया नहीं है, बस हमें तैयार रहना है। 20 से 30 मैथ रीजनिंग, हो सकता है कि एक भी प्रश्न नहीं आया मैथ रीजनिंग से, पर हो सकता है क्योंकि ईएसआई मेंस में जहाँ पर सिलेबस में मेंशन भी नहीं है करंट अफेयर, वहाँ पर आपको करंट अफेयर से प्रश्न 15 प्लस पूछे गए। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है पहले से ही। और सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट कम से कम आप 5 तो मिनिमम आप लगाएं कि 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए। और 5 प्रैक्टिस सेट में जहाँ भी दिक्कत होते हैं उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करें, जिससे वो कंफर्म हो जाए कि एग्जाम हॉल में यदि उसी सेक्शन से उसी प्रैक्टिस सेट से 2 4 5 ही प्रश्न आ जाते हैं, जो आपने एक प्रैक्टिस सेट पढ़ा उसमें से 1 2 प्रश्न बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। कम से कम आपका जो आपने मेहनत की वो निकल कर आ जाएंगे, तो आउटकम निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मेहनत करना है प्रैक्टिस सेट के ऊपर ज़्यादा, 5 से 6 लास्ट मंथ एक रिविजन प्लस प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ नहीं करना। तो अभी के लिए आप नए टॉपिक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास समय है। मैथ रीजनिंग के ऊपर विशेषकर ध्यान दें। मैथ रीजनिंग से प्रश्न हो सकता है कि बढ़ जाए इस बार, क्योंकि बीपीएससी का कोई भी ठीक नहीं है कि यहाँ पर किस तरह से पैटर्न पर पूछे जाएंगे प्रश्न। हर बार नए नए कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं आयोग के द्वारा, और हर बार कुछ नया तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमें नए चीज़ के लिए रेडी रहना है, पूरी तरह से तैयार रहना है। आयोग कोई भी चेंज करे आपको तैयार रहना, क्योंकि ये आपका आखिरी मौका है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में बिहार ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं आएंगे, आएंगे रिक्रूटमेंट, हर साल आएंगे रिक्रूटमेंट। 2000 शायद 21 अभी अब कुछ दिन बचे हुए हैं, शायद कुछ ना कुछ पोस्ट के ऊपर किसी ने नोटिफिकेशन आपको 21 लास्ट तक देखने को मिल सकता है। फिर भी हमें तैयार रहना अच्छे से। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के ऊपर। तो प्री एग्जाम आज का डेट आप देख सकते हैं 3 सितंबर का पेपर है। बिहार पुलिस जो पुरानी तिथि थी, पहले जो प्री एग्जाम प्रस्तावित किए गए थे 5 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा किए गए थे, और जिसमें परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब जो 5 दिसंबर की जगह 26 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम ली जाए, इससे कोशिश करना चाहिए था कि एक ही शिफ्ट में
आयोग को कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होते तो ज़्यादा पेपर लीक होने का ये सब डर कम हो जाते हैं। पर यहाँ पर 2 शिफ्ट में पेपर फिर से लिए जा रहे हैं, 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और 22 परीक्षा केंद्रों को चयनित किए गए हैं। और जो ये किस डिस्ट्रिक्ट का, तो ये सिर्फ बेतिया डिस्ट्रिक्ट का, तो बेतिया डिस्ट्रिक्ट का लेटर लीक हुए होंगे जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने यहाँ पर बताई है। तो 22 परीक्षा केंद्र बेतिया डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो इसी तरह से विनोद कुमार बिमल ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की इस परीक्षा को सफल संचालन को लेकर चयनित किए गए 22 केंद्रों को केंद्र निरीक्षक परीक्षा आयोजन के संबंध में अपनी सहमति दी है। तो ये एग्ज़ाम डेट आपका कंफर्म हो चुके हैं। आपका एग्ज़ाम 26 दिसंबर को ली जा रही है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टॉपिक को पढ़े। एग्ज़ाम आते आते जो टॉपिक, जैसे इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स कम से कम हर, चाहे वो फुल फॉर्म हो किसी शॉर्ट टर्म वर्ड को, चाहे एटीएम का फुल फॉर्म, चाहे ईएमआई का फुल फॉर्म, या ईएमआई के में एटीएम के कितने डिजिट कोड होते हैं, इस तरह का प्रश्न बनेंगे और नए नए कुछ ना कुछ किए जाते हैं आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर तैयार रहना उसके लिए, तो अच्छे से अब बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें और कम पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम पढ़ें और उसी कम चीज़ों में बस उतना ही पढ़ें कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। एग्ज़ाम में आप देखते हैं टोटल प्रश्न जो पूछे जाते हैं फैक्चुअल पूछे जाते हैं। फैक्ट्स याद करना बहुत टफ काम होता है, यही फैक्ट्स को आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। तो आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे तो बहुत आसानी से यहाँ पर प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे आप। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।